हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डीएबी मैथ क्लास 8 के पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर को पूरा ही खत्म कर दिया था। ठीक है, तो उसी तरह से आज के इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक न्यू से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे डीएबी क्लास 8 मैथ बुक का, जिसका नेम क्या है, चैप्टर नंबर 11 यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो आज का ये वाला जो वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या दिया है, और इसी तरह से हम इंट्रोडक्शन को खत्म करते करते आगे जितने भी सारे क्लासेस हमारे आएंगे वहां पे हम लोग इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर को कवर अप करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही क्या दिया है, कर्व हम लोग किसको बोलते हैं उसको समझेंगे, कर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं उसको समझेंगे। ओके, तो देखो कर्व्स किसको बोलते हैं, ए प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट retracing एनी पोर्शन ऑफ ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स इज कॉल्ड कर्व। यानी कि एक प्लेन पेपर लो इस तरह से, यहां पे इस हिसाब से अपने कोई भी ऐसे ड्रॉ कर लो, लेकिन कंडीशन ये है पेंसिल को फिर से उठाना नहीं है, एक बार लगा तो इस तरह से, ठीक है, पेंसिल को उठाना नहीं है। उसके साथ यहां पे कहीं भी इस तरह से रीट्रेसिंग नहीं करना, रीट्रेसिंग यानी कि उसके ऊपर ओवर राइटिंग नहीं करना। ओके, अगर ओवर राइटिंग करोगे तो उसको एक कर्व नहीं कहेंगे। यानी कि सिंपल सी चीज है, एक प्लेन पेपर के ऊपर किसी भी तरह का ऐसे ड्राइंग जैसा बना दो पेंसिल को बिना उठाए, उसी को कहा जाएगा कर्व। इतना ही सिंपल है, लेकिन दो चीज बस याद रखना है, पेंसिल को उठाना नहीं है, रीट्रेसिंग यानी कि ओवर राइटिंग इस तरह से करना नहीं है। तो जो भी फिगर तुम बनाओगे उसको कहा जाएगा कर्व। इतना ही सिंपल है। अच्छा, अब देखो हमने कर्व्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, हमने कर्व्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट्स में, सबसे पहले आता है क्लोज कर्व्ड और सेकंड वाला आता है ओपन कर्व्स। ठीक है, तो ओपन कर्व्स और क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं, देखो ये जो होता है एक क्लोज्ड कर्व होता है, ये जो होता है एक ओपन कर्व। क्यों, देखो ये यहाँ पे ये जुड़ा है, नहीं जुड़ा, यानी कि यहां से खुला है। तो जो भी कर्व खुला होता है इस तरह से उसको कहते हैं ओपन कर्व, जो होता है इस तरह से बंद उसको कहते हैं क्लोज्ड कर्व्स। इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे ओपन कर्व्स एंड क्लोज्ड कर्व्स। अब देखेंगे अभी हमारा जो इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा पॉलीगॉन्स के ऊपर। पॉलीगॉन्स होता क्या है, कितने पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। अच्छा, अब देखेंगे पॉलीगॉन्स किसको कहा जाता है। पॉलीगॉन्स किसको कहते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब ये है, तुम कोई भी एक डिजाइन बनाओ, ठीक है, उसको पॉलीगॉन कहा जाएगा, लेकिन बस एक ही कंडीशन है, उस डिजाइन में सिर्फ लाइंस ही होने चाहिए इस तरह से, ओनली लाइंस, ओनली लाइंस ही होने चाहिए, या फिर इस तरह से बनाओ। ठीक है, इसको भी कहा जाएगा, देखो लेकिन यहां पे थोड़ा सा कर्व आ गया, हाँ, इसको भी कहा जाएगा पॉलीगन, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। लेकिन अगर तुम इस तरह से बोलोगे तो इसको हम कर्व कह सकते हैं, लेकिन इसको पॉलीगन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने कहा है पॉलीगन हम उसी को कहेंगे जहां पे ओनली लाइन सेगमेंट होता है, उसी को कहा जाएगा ये पॉलीगन। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉलीगन नहीं होगा, ये तीनों पॉलीगन होंगे। उसी तरह से मुझे बताओ ये वाला पॉलीगन होगा या फिर नहीं, यहां पर तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉलीगन होगा? बिल्कुल गलत, पॉलीगन ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा है ओनली लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट के अलावा यहाँ पे एक कर्व भी है, हाफ सर्कल भी है, इसलिए ये वाला भी हमारा नहीं होगा पॉलीगॉन। सिंपल है। अच्छा, पॉलीगॉन्स को हमने कुल मिला के 10 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 10 पार्ट नहीं, बोला जाए तो मतलब कि 7 पार्ट्स में ही हमने डिवाइड किया है।
और जिसका कि नेम तुम्हें अपने बुक में देखने को अभी मिल रहा होगा। ओके, अच्छा किस तरह से डिवाइड किया है? इन सभी को पॉलीगॉन कहा जाता है। तो फिर डिवाइड कैसे करेंगे, पार्ट पार्ट कैसे कराएंगे? तो हमने क्या किया, उनके साइड्स के ऊपर उनका नामकरण कर दिया। जिस वाले पॉलीगॉन में 3 साइड्स होंगे उसको कहा जाएगा ट्राइंगल। अभी पता चला इसका नाम ट्राइंगल कहां से आया, यहां से आया। इसको तुम पॉलीगन कह सकते हो और ट्राइंगल भी कह सकते हो। ये पॉलीगन होगा, ये पॉलीगन होगा, ये पॉलीगन होगा, लेकिन ट्राइंगल सिर्फ यही वाला होगा। अब ऐसा नाम क्यों दिया गया? देखो, अगर कोई तुम्हें बोले कि एक पॉलीगन ड्रॉ करो, तो तुम इसको 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 किसी को भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूजन होता था उस टाइम पे, इसीलिए क्या किया गया, पॉलीगन तो इसको सभी को कहेंगे, लेकिन जहां पे 3 साइड्स होगा उसका नाम दे दिया ट्राइंगल। तो अगर कोई तुम्हें बोले ट्राइंगल ड्रॉ करो तो तुम इसी को ड्रॉ करोगे। अगर कोई बोले पॉलीगॉन ड्रॉ करो तो तुम अपने हिसाब से किसी को भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इन सभी को कहा जाता है पॉलीगॉन्स। ओके, उसी तरह से जहां पे 4 साइड्स होंगी उसको कहा जाएगा क्वाड्रिलेटरल। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइड्स है तो इसको कहा जाएगा क्वाड्रिलेटरल। जहां पे 5 साइड्स होंगी उसको कहा जाएगा पेंटागन। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 साइड्स है तो इसको कहा जाएगा पेंटागन। उसी तरह से 6 साइड्स वाले हेक्सागन, 7 साइड्स वाले हेप्टागन, 8 साइड्स होंगे तो 8 साइड्स वाले को कहा जाएगा ऑक्टागन। ठीक है, इस तरह से अगर n नंबर ऑफ साइड्स होंगे तो उसको कहा जाएगा एनगॉन, इस तरह से। ओके, और तुम्हारे बुक में टोटल कुल मिला के 8 साइड्स, 9 साइड्स और 10 साइड्स, टोटल इतने ही साइड्स तक ही नेम दिए हैं और तुम्हें इसी को ही याद रखना है। ओके, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखो आज के इस वाले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या कवर अप किया, कर्व किसको कहा जाता है, कर्व कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसके साथ पॉलीगॉन किसको कहते हैं, पॉलीगॉन कितने टाइप्स के हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आज के क्लास में पूरा ही हमने एंड कर दिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगा उसमें भी इससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, मैं एक ही क्लास में पूरा इंट्रोडक्शन खत्म इसीलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको उसको याद रखने में कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम पार्ट पार्ट करके इसको खत्म करेंगे, जैसे पहले वाले सारे चैप्टर्स को हम लोग खत्म करते थे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट रह गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके रिलेटेड दूसरा एक वीडियो बना के तुम्हें और भी अच्छे से समझा दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के लेके। ओके, तो चलो बाय बाय।